बताइए क्या खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस रहा पिछले 4-5 दिनों में? अब रिटर्न्स पॉजिटिव हैं नीरज, कुणाल शाह और हिमांशु गुप्ता के। उन्होंने इंटरेस्टिंग ट्रेड्स सामने लेकर आए हैं, लेकिन अमित त्रिवेदी के लिए हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल भरा रहा। स्टॉक्स इन्होंने अच्छे चुने लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए टाइमली, और इनके हालांकि लॉसेस कम ज़रूर हो रहे हैं। आज देखते हैं आखिरी दिन क्या इनकी तरफ से पोजीशंस आती हैं और ओवरऑल ये गेम में कितना कमबैक कर पाते हैं। फिलहाल आज तो सभी की नज़रें ऑफकोर्स मार्केट्स पर ही है। निफ्टी जो हाई पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है और 16,461 के लेवल्स डे हाई पर इस समय निफ्टी 97 अंक ऊपर, और निफ्टी बैंक में भी पूरा जोश। देखते हैं आज हमारे खिलाड़ियों की ओर से किस तरह के सौदे आते हैं सामने। तो जानकारों के रिटर्न्स आपने देख लिए। कल दोपहर तक लगभग 10% के रिटर्न्स कुणाल शाह के थे। हिमांशु गुप्ता लगभग 4% के रिटर्न्स पर खड़े। अमित त्रिवेदी -6.16% के रिटर्न्स एंजॉय कर रहे हैं। तो यह फिलहाल अब तक की स्थिति, लेकिन मार्केट का हाल आप रेडार पर रखिएगा क्योंकि मूड माहौल दरअसल तेजी वाला पूरी तरह से बन गया है। याद रखें 16,380 का जिक्र बार बार गावा साहब कर रहे थे, कई सारे जानकार कह रहे थे उसके पार निकलेंगे तो आसमान छू सकता है बाजार। ठीक वही हो रहा है। बैंक आज पार्टिसिपेट कर रहा है 120 अंकों का उछाल, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी फेवर में है बढ़ने वाले शेयरों की तरफ। 2:1 का रेशियो आप कह सकते हैं इस समय है। तो 64 पॉइंट की बढ़त दरअसल निफ्टी बैंक माफ कीजिएगा निफ्टी मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा है। मेटल्स में तेजी है। चुनिंदा ऑटो कंपनियों में खरीदारी देखने को मिली आज के सत्र में। कैपिटल गुड स्टॉक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स और आउट परफॉर्मेंस तो दरअसल आईटी कंपनियों की ओर से एचसीएल टेक हो, इन्फोसिस हो, ये कुछ काउंटर्स हैं जो लाइव हाइस पर भी ट्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह के तेजी के मार्केट में फिर हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, वो किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस करेंगे, सीधा उन्हीं से समझते हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। हिमांशु बताइए आज की अप्रोच क्या रहेगी? लगता है हिमांशु से संपर्क नहीं बन पाया है। कुणाल, आप बताइए आज क्या रणनीति लेकर चलें, कंसिडरिंग चौतरफा तेजी है मार्केट में। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। सबसे पहले तो सीएनबीसी के सारे दर्शकों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस हिसाब से इंडिपेंडेंस था हमारे कंट्री का, वैसे ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्टॉक मार्केट के थ्रू हमें मिले। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल या क्राइटेरिया जो अपने कंट्री के पास है, जहाँ से हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी गेन कर सकते हैं। सो द कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन ऑन दैट। सेकेंड थिंग, जब मैं स्टॉक्स की बात करता हूँ या इंडेक्स की बात करता हूँ, निफ्टी जैसे कि मैंने कहा था कि 16,300 का लेवल बहुत ही क्रूशियल था। वो जैसे निफ्टी ने निकाल दिया तो निफ्टी नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए रेडी था। जैसे हमने कहा था 16,500 16,600 इमीडिएट बेसिस पे मेरे को टारगेट्स लग रहे हैं अपसाइड पे। जो लोअर साइड बेस बना दिया है इंडेक्स ने वो है 16,200 का। बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो अभी भी अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत दिखा रहा है, बट अगर निफ्टी यहाँ से बढ़ना है तो बैंक निफ्टी को इवेंचुअली पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। सो आई थिंक बैंक निफ्टी 36,500 इमीडिएट बेसिस पे लेवल लग रहे हैं। एंड जिस हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप में जो सेलिंग आई थी, आई थिंक वो ओवर हो चुकी है। यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस के लिए मार्केट रेडी है, मिड कैप स्मॉल कैप। तो मेरा फोकस भी वहीं पे रहेगा, और आज का मैं जो स्टॉक दूंगा वो एक फर्टिलाइजर स्पेस में से। फर्टिलाइजर स्पेस की कंपनी, और फर्टिलाइजर में हमने देखा है कल दोपहर भी दरअसल थोड़ा सा एक्शन बनता दिखाई दे रहा था। इधर वेज मार्केट में तेजी है, उसका फायदा आप लोगों ने उठाना है तेजी की पोजीशंस लेकर। अमित गुड मॉर्निंग, बताइए आज की तैयारी क्या है? जी गुड मॉर्निंग। सो देखा हमने आज ये वीक में कि मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद इवेंचुअली कल हमने 16,300 के ऊपर क्लोज देखा, और आज इनफैक्ट हम देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव फॉलो थ्रू ही है। सो ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो है अभी वो बाई साइड पे है। अगर इंटरनल ब्रेथ की बात करें तो यस, अब इंटरनल ब्रेथ अभी भी एक माइल्डली पॉजिटिव है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव नहीं है। सो जो अप्रोच जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक है वो अभी भी कंटिन्यूड रहेगा। सो मेरा जो फोकस रहेगा ज़्यादा करके स्टॉक्स सेक्टर स्पेसिफिक ही रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, और ऑफ कोर्स मार्केट हाइज पर ट्रेड कर रहा है, उसी पर ध्यान देना चाहिए, तेजी के ट्रेड्स पर ध्यान देना चाहिए। हिमांशु जब जुड़ेंगे उनसे भी एक व्यू लेंगे, लेकिन स्टॉक्स में आते हैं। अमित के पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डाल लेते हैं।
अशोक लेलैंड नंबर्स आए और मैनेजमेंट कमेंट्री भी हमने सुनी। सेमीकंडक्टर को लेकर अभी भी चिंता है और सिर्फ ये अशोक लेलैंड की कहानी, पूरे ग्लोबल ऑटो सेक्टर की कहानी है। तो वो स्टॉक यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है आज अशोक लेलैंड में। 140 का टारगेट था, ये 129 के आसपास एग्जिट किया अमित ने। आईडीएफसी फर्स्ट और रिको ऑटो को होल्ड कर रहे हैं। अमित, सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट, कल तो इसके काफी बुरे हाल थे। आपको भरोसा है कि यहाँ से काउंटर डिलीवर करके देगा? ये वीक में हम देखा कि डाउन साइड में जो 44 तक एक पैनिक लो उसने बनाया और उसके बाद जो है 45 के लेवल जो डिफेंड कर रहा है। नो डाउट अभी इसमें मोमेंटम नहीं है, बट ओवरऑल वो 45 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो मे बी नॉट दिस वीक, बट कमिंग वीक में अगर ये 46 के लेवल सस्टेन करता है तो इवेंचुअली एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल देखने मिल सकता है, एटलीस्ट टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 50 to 51। ओके, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए इस पर्टिकुलर ट्रेड को। अमित को अभी भी भरोसा है कि 50 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे ये हफ्ता, लेकिन इस स्टॉक के लिए साइडवेज रहा है, ज़्यादा कुछ उसने कमा कर नहीं दिया। हिमांशु, नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। माफ कीजिएगा अमित, नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं आप? बेग योर पार्डन। अमित, अपना पहला ट्रेड बताइए, फिर बाद में हिमांशु को जोड़ेंगे। XPL गुजरात स्टेट पेट्रोल एक कंसिस्टेंट अब मुझे स्टॉक में देखने मिला और रिसेंटली जो डिक्लाइन भी मिला था आया था उसमें 320 से 330 के जो सपोर्ट जोन है उसने होल्ड किए थे। कल एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने मिला था और आज भी मोर और लेस ये स्टॉक जो है थोड़ा स्टेबल है। ओवरऑल अपसाइड पोटेंशियल अभी भी काफ़ी है स्टॉक में, तो एक करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो इसका 343 बनेगा और अपसाइड टारगेट पोटेंशियल जो बन रहा है वो उसका बन रहा है 375। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए नया ट्रेड इस समय आ चुका है। 375 का टारगेट आप GSPL गुजरात स्टेट पेट्रोनेट में लेकर चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 343 का। स्टॉक आज थोड़ा सा शांत है, 351 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत मामूली सी बढ़त इसमें देखने को मिल रही है। चलिए अब हिमांशु को जोड़ लेते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग। मार्केट हाइज पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस, कोई खास सेक्टर आइडेंटिफाई किया है क्या आपने आज? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए 2 दिनों में हमने देखा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिला। जितने भी स्ट्रॉन्ग जो फंडामेंटली ड्रिवन सेक्टर्स या जो आजकल जो सेक्टर जो हॉट सेक्टर्स हैं, चाहे वो केमिकल्स हैं चाहे वो मेटल्स हैं, और ना केवल लार्ज कैप्स में बल्कि स्मॉल कैप और मिड कैप में भी एक अच्छी रौनक देखते हुए लौटते हुए नजर आई। जो मेरा आज के लिए फोकस रहेगा वो बेसिकली मिड कैप स्टॉक्स में ही रहेगा। मुझे रियलिटी स्पेस में एक स्टॉक पसंद आ रहा है और एक इलेक्ट्रोड से जुड़ा इससे जुड़ा स्टॉक है जो इनडायरेक्टली एक मेटल्स प्ले है। मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक्स यहाँ से एक अच्छा रनअप दिखा सकते हैं, तो कैश साइड के दोनों स्टॉक्स के साथ आज मैं जाना चाहूंगा। तो कैश साइड के ट्रेड्स लेंगे और एक बार देख लेते हैं हिमांशु का पोर्टफोलियो। इन्होंने KEI इंडस्ट्रीज में एग्जिट किया 755 के लेवल्स पर। रैडिको कल लिया था, वहां पर भी प्रॉफिट बुक किया 930 के लेवल्स पर, और 2 ट्रेड्स आज जोड़ेंगे। हिमांशु, पहला ट्रेड बताइए। जी हर्षिता जी, तो पहला स्टॉक जो मुझे यहाँ पर आज पसंद है वो है KNR कंस्ट्रक्शंस का। हर्षिता जी, स्टॉक ने पिछले 3-4 दिनों में वॉलेटाइल बाजार के बावजूद अपने जो सपोर्ट जोन थे उसको होल्ड किया, 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और आज के सेशन में ही इनफैक्ट जो 288-290 रुपए पर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है उसको पार कर रहा है एज वी स्पीक। मुझे लगता है कि वैसे भी रियलिटी और कंस्ट्रक्शन से जुड़े जो स्टॉक्स हैं, जो सेक्टर हैं, वो काफ़ी एक अच्छा ट्रैक्शन दिखाते हुए नजर आए हैं। और ये स्टॉक क्योंकि एक अनचार्टेड टेरिटरी में है, एक न्यू ऑल टाइम हाइट पर यहाँ पर नया ब्रेकआउट आज के सेशन में ही नजर आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड इस स्टॉक के लिए काफ़ी फेवरेबल है। KNR कंस्ट्रक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नजर आ सकता है और यहाँ पर मुझे लगता है कि 320 रुपए तक के बड़े टारगेट मेरा ऐसा मानना है कि या तो आज या फिर अगले हफ्ते में शुरुआती 1 से 2 सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। तो 284 के स्टॉप लॉस के साथ KNR कंस्ट्रक्शंस में यहाँ पर खरीदारी के साथ उतरूंगा और मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छी बड़ी तेज मूव दिखाने के लिए आज के सेशन में तैयार है।
केएनआर कंस्ट्रक्शन के नंबर्स अच्छे थे, एग्जीक्यूशन बेहतर होता हुआ दिखाई दिया और उसका भी फायदा दरअसल कंपनी के हाथ लगेगा, इसीलिए इसे पिक किया है हिमांशु ने। एट द मोमेंट स्टॉक देखिए नंबर्स के बाद करीब 5% ऊपर है। 320 का टारगेट दे रहे हैं हिमांशु आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। स्टॉप लॉस है 284 का, वो भी आप नोट कीजिए एट द मोमेंट। तो ये एक ट्रेड आया हिमांशु की तरफ से। लेकिन हमारे जो लीडर है इस मुकाबले में वो है कुणाल, और कुणाल ने कल करीब 10% तक के रिटर्न्स कमा लिए। एक ट्रेड अभी भी होल्ड कर रहे हैं अपना SBI लाइफ का। कुणाल, इस पर व्यू पॉजिटिव ही है ना? यस, डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव ही है SBI लाइफ पे। मेरा लाइफ इंश्योरेंस स्पेस पे भी अभी भी व्यू पॉजिटिव है। सो आई थिंक HDFC लाइफ ले लीजिए, मैक्स फाइनेंशियल ले लीजिए या SBI लाइफ ले लीजिए, ओवरऑल सेक्टर एक आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा आगे जाते भी। सो ओवरऑल SBI लाइफ पे भी मेरा व्यू पॉजिटिव ही है। ओके, तो वो व्यू पॉजिटिव है इसीलिए कैरी कर रहे हैं। नया ट्रेड आप क्या जोड़ रहे हैं आज बताइए? जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फर्टिलाइजर एक स्पेस है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से हमने कल भी सेकंड हाफ में थोड़ा एक बाइंग एक्शन जैसे आपने मेंशन किया हमने देखा था, और आज एक फॉलो अप मूव आना स्टार्ट हो चुका है। सो जो स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई को टच कर रहे हैं वापस, वो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में जब मार्केट स्टार्ट करेगा तो ये आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे मार्केट्स के साथ। सो आई थिंक मेरा जो स्टॉक पिका है फर्टिलाइजर स्पेस से वो है चंबल फर्टिलाइजर। अगर आप स्टॉक को भी देखोगे अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट दिया है स्टॉक में। आज वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो चुके हैं स्टॉक में, ऑलमोस्ट 11 लाख के वॉल्यूम्स हो चुके हैं। सो आई थिंक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली स्टॉक के लिए रेडी है। इमीडिएट मेरे जो टारगेट्स मैंने मेंशन किए वो है 352 के, करंटली स्टॉक चल रहा है 335 के आसपास। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड पे 320 का, अपसाइड पे 352 के मेरे टारगेट्स रहेंगे। अगर कोई पोजिशनली होल्ड करना चाहता है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, डेट फ्री कंपनी है, यहाँ से एक अच्छी खासी अपसाइड फर्टिलाइजर पूरा सेक्टर दिखा सकता है। और अगर फर्टिलाइजर चलेगा तो आई थिंक चंबल फर्टिलाइजर टॉप पिक रहेगा वहां से। तो मेरे ओवरऑल टारगेट्स इसके 380-400 लेवल्स के, किसी को पोजिशनली होल्ड करना है तो। बट इमीडिएट बेसिस पे मैं 352 के टारगेट्स इसमें देखता हूँ। ओके, तो चंबल फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर स्पेस पे एक अच्छा खासा एक्शन, इनफैक्ट IMD की ओर से अपडेट यही आ रहा था कि मॉनसून की चाल इस सीजन में बेहतर होती दिखाई दे रही है। अब उत्तर भारत में मॉनसून अपनी पकड़ और मजबूत करता दिखाई देगा और ये साइंस है कि फर्टिलाइजर बिजनेस में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो इसीलिए 320 का स्टॉप लॉस और 352 का टारगेट। इसके साथ आप क्या जोड़ेंगे? हर्षिता जी, फिलहाल के लिए मैंने एक ही स्टॉक ऐड किया है। आई थिंक 2 सेक्टर है जो मेरे रडार में है, एक तो है मेटल्स और दूसरा है इंफ्रा स्पेस, जैसे हिमांशु ने दिया है। तो आई थिंक मेरा एक सेकंड पिक जो मैं देने वाला था वो केएनआर कंस्ट्रक्शन ही था, जो हिमांशु ने ऑलरेडी दे दिया था। बट मैं और एक स्पेस ढूंढूंगा और एक स्टॉक देखूंगा इंफ्रा स्पेस में से। मैं ओवरऑल पूरे इंफ्रा थीम पे भी काफ़ी बुलिश हूँ। सो आई थिंक इट इज़ अ लॉन्ग टर्म बुल रैली जो इंफ्रा स्पेस में भी स्टार्ट हुई है। सो इंफ्रा में से मैं एक स्टॉक पिक करूंगा। ओके, तो इंफ्रा स्पेस से एक स्टॉक आएगा लेकिन बाद में आएगा, लेकिन हिमांशु ने केएनआर कंस्ट्रक्शन पिक कर लिया, इसीलिए वो दूसरा स्टॉक अब कुणाल नहीं दे रहे हैं। हिमांशु, आपने दूसरा ट्रेड क्या आइडेंटिफाई किया, ये बता दीजिए। जी हर्षिता जी, तो देखिए दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है HEG। एक लीडिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने की कंपनी है। लगभग 8,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का। ऑलमोस्ट डेट फ्री है और 30% का पिछले 3 सालों से रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार कंपनी देते आई है। हर्षिता जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेटल्स का जो ये प्ले है ये काफ़ी सस्टेन प्ले है और हम देख रहे हैं कि लगातार वहाँ पर स्टॉक्स में एक अच्छा अपमूव आते हुए नजर आया है। ये जो इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनी है, मुझे लगता है कि इनके लिए यहाँ पर इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से चाइना की तरफ से हम बार बार रिस्ट्रिक्शन बढ़ते हुए देख रहे हैं और एग्जिस्टिंग प्लांट जितने भी हैं इंडिया में वो ऑलमोस्ट अपनी फुल कैपेसिटी पर इस टाइम ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके चलते मुझे लगता है कि इस तरह की कंपनियों को काफ़ी बड़ा ऑर्डर बुक यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा और काफ़ी फायदा आगे चल के देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करता हूँ हर्षिता, जो पिछले 3 से 4 महीने में इस स्टॉक ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बेस बनाते हुए नजर आया लगभग 2100-2200 के जोन में। और अब जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन है और स्पेशली आज के सेशन में जिस तरह से यहाँ पर सुबह से ही खरीदारी और मोमेंटम बनते हुए नजर आ रही है, मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक एक बड़ी मूव में भी 15-20% तक के एक अपमूव के लिए बिल्कुल तैयार है। रिस्क रिवॉर्ड और चार्ट सेटअप जो है वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो स्टॉक है HEG, यहाँ से जो अपना इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, रिसेंट हाई है माफ कीजिएगा 2550 के आसपास का, उन लेवल्स को टेस्ट करने के लिए तैयार है।
तो एचईजी में मैं यहाँ पर 2320 के स्टॉप लॉस के साथ आज खरीदारी की सलाह दूंगा। इनफैक्ट अपनी टीम में इसको जगह दूंगा। 2550 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि एचईजी में आते हुए नजर आ सकते हैं। 2550 का टारगेट रहेगा एचईजी में, और एचईजी के नंबर्स के बाद हमने देखा स्टॉक में एक्शन जरूर बनता दिखाई दिया। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 2320 के आसपास। तो ये फिलहाल एक ट्रेड आ चुका है। एक ही स्टॉक की जगह अमित त्रिवेदी के पोर्टफोलियो में थी, वो है जीएसपीएल। कुणाल ने एक जगह खाली रखी है और देखेंगे उनको क्या अच्छा लगता है आगे। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर भी नजरें हमारी रहेंगी। हाइस पर ही मार्केट है, 16470 के करीब इस समय निफ्टी बढ़ता हुआ। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, और हमारी नजरें हैं मार्केट के चाल पर जो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। और आज खास बात यह है कि एफएमसीजी, आईटी, कैपिटल गुड्स, अलग अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। फोकस करते हैं अब वीआईपी इंडस्ट्रीज पर। नतीजों के बाद स्टॉक में बहुत तगड़ी रैली देखने को मिली। आज स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन याद रखिएगा नतीजे जबरदस्त साबित हुए थे। इस तिमाही में यानी कि Q1 FY22 की रेवेन्यू में 400% तक का इजाफा देखने को मिला। 206 करोड़ का आंकड़ा देखा गया, साल दर साल इंप्रूवमेंट है। इबिटा लेवल करीब 13 करोड़ के आसपास आया वर्सेस अ लॉस, और साथ ही साथ ग्रॉस मार्जिन्स बेहतर हुए हैं, 50% के आसपास रहे हैं। नेट प्रॉफिट 2.5 करोड़ का वर्सेस अ लॉस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर Q4 यानी कि FY21 में जो लॉस था, प्रॉफिट में आई है कंपनी। एबिटा लेवल में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अब कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन कितनी बेहतर होती दिखाई दे रही है। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं दरअसल कंपनी के एमडी दिलीप पिरामल। मिस्टर पिरामल, स्वागत है आपका। Q1 बेहतर साबित हुआ है और क्लियर साइंस दिख रहे हैं कि धीरे धीरे करके डिमांड वापस लौटी है। ग्राउंड लेवल पर अगर आप हमें अंदाजा दे सके, स्पेशली पोस्ट द कोविड सेकेंड वेव, जून ऑनवर्ड्स कितना रैंप अप, कितना इजाफा देखने को मिला है, आपके कितने स्टोर्स खुले हैं, कितनी एक्टिविटी ऑन ग्राउंड देखने को मिल रही है? देखिए, ओवरऑल तो अभी स्थिति जरा अनिश्चित ही है, लेकिन पहले से तो सुधार हुआ है। एक बात लेकिन फिर भी मैं ये कहूं कि फरवरी में जब ये दूसरी लहर की कोई बात नहीं थी तो हमने अपने बजट्स बनाए थे इस ईयर, और काफी अच्छे बनाए थे। और बल्कि मार्च के पहले हफ्ते में तो हमने अपवर्ड्स रिवाइज किया था बजट्स को, और फिर मार्च के अंत में तो इतनी दूसरी लहर आ गई कि सब नष्ट हो गया। और ये जो पहली तिमाही है हमारी सबसे बड़ी तिमाही है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, और वो एक तरह से वॉश आउट की हो गई। ठीक है, गए वर्ष तो कुछ भी बिक्री नहीं हुई थी पहली तिमाही में, तो उसके तुलना में तो ये तिमाही अच्छी हुई है। लेकिन फिर भी अच्छा, अभी स्थिति ये है, जुलाई महीना तो काफी अच्छा था, मतलब रिलेटिवली स्पीकिंग। और अभी आशा तो यही है कि अभी धीरे धीरे हालात अच्छे हो जाएं। हमारा जो उद्योग है ये ट्रैवल इंडस्ट्री से एकदम रिलेटेड है, और अभी एयरलाइंस की तो काफी वृद्धि हो रही है उनके ऑपरेशंस में। तो वैसे तो हम उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि अच्छा ही होगा, लेकिन अभी तीसरी लहर की जरा अनिश्चितता है और उस पर सब निर्भर करता है। लेकिन अभी सरकार को भी अच्छा अनुभव हो गया है ये तीसरी लहर को कैसे सामना करने का, तो मैं ऐसे सकारात्मक दृष्टि है हमारी। सर, एक अंदाजा दे सके, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑन द साइड बढ़े भी हैं, क्या वो बिजनेस पर एक इम्पैक्ट कर रहा है? दूसरी तरफ आपने अपने कुछ कॉस्ट कम किए क्योंकि बिजनेस में इतनी ग्रोथ नहीं, क्योंकि ट्रैवल अभी भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, और वेडिंग सीजन का भी आपको उतना फायदा नहीं मिला क्योंकि वहां से आपकी अच्छी खासी कमाई होती है। तो ये जो दूसरे प्रेशर पॉइंट्स हैं, रॉ मटेरियल का बढ़ना, उसको ऑफसेट करने के लिए कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अब? देखिए, उसको ऑफसेट करने के लिए एक तो ये है कि हमने डिस्काउंट्स वगैरह जो गए वर्ष में थ्रू आउट द लास्ट ईयर हमको देने पड़े, वो अभी काफी कम हो गए हैं। और क्योंकि
उतना मतलब स्टॉक्स का दबाव भी नहीं था, बल्कि अभी तो थोड़ा बहुत ये प्रेशर हो रहा है कि स्टॉक्स मतलब पर्याप्त मात्रा में स्टॉक्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पहले तो हमारे स्टॉक बिल्ट अप स्टॉक था लास्ट मार्च 2020 में, अभी वो स्थिति नहीं है। तो एक तो डिस्काउंट्स कम हैं, हमने ओवरहेड्स काफी कर लिए हैं। ये सबसे जो अच्छी बात है हमारी गई तिमाही की आउटस्टैंडिंग फीचर ये है कि हमने हमारे कॉस्ट्स काफी कम कर लिए हैं और डिस्काउंट्स वगैरह भी कम कर लिए हैं। तो इस कारण से हमारा EBITDA काफी अच्छा हो गया है, 12% से इस तिमाही में पूरा से अधिक हो गया है। और सामान्य तौर से हमारा EBITDA यानी 15% में रहता है पूरे बिक्री पे। तो अभी तो हमारी बिक्री यानी गए तिमाही सामान्य से मतलब कोई आप सोचिए बहुत 35% थी। तो ये सब देखते हुए इस संदर्भ में कि ये मार्जिन्स काफी अच्छे हैं और यही मतलब सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर है हमारी तिमाही का। और होपफुली जैसे जैसे ये अनलॉक की प्रोसेस शुरू होगी तो शायद बिजनेस में भी और पिकअप देखने को मिले और ये मार्जिन्स और बेहतर हों। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पिरूमल हमारे लिए समय निकाल कर डिटेल्स देने के लिए। तो अनिश्चितता अभी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कंपनी एकदम बहुत ही बड़ी ग्रोथ एंटिसिपेट कर रही है, लेकिन ओवरहेड कॉस्ट कम हुए हैं, डिस्काउंट कम हुए हैं, उससे मार्जिन्स और ऑफ कोर्स EBITDA ग्रोथ कंपनी हासिल कर पा रही है। और अगर बिजनेस ऑन ट्रैक लौटे तो और भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। चलिए वापस लौटते हैं। स्टॉक आज करीब 3.25% नीचे है, लेकिन याद रखिएगा जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन बहुत तगड़ी तेजी इस स्टॉक ने दिखाई भी थी। वेरी क्विकली खिलाड़ी नंबर 1 का एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हमारे तीनों जानकारों ने अपने जो जो ट्रेड सामने पेश किए हैं वो आपके लिए बता दें। एक बार फिर हिमांशु ने KNR कंस्ट्रक्शन और HEG में दाव खेला। KNR का टारगेट 320 का, स्टॉप लॉस 284, HEG 2550 का टारगेट, स्टॉप लॉस 2320 का। रिटर्न्स देख लीजिए, दोनों ही स्टॉक्स में क्या बनते हैं दिखाई दे रहे हैं इस घंटे। KNR 0.12% जोड़ रहा है, HEG इस घंटे ज्यादा कुछ ऐड नहीं कर रहा। कुणाल शाह के पोर्टफोलियो में SBI लाइफ इन्होंने कैरी किया है। चंबल फर्टिलाइजर नया जोड़ा, तो चंबल का टारगेट 352, स्टॉप लॉस 322, एक स्टॉक आगे जोड़ेंगे। 1200 टारगेट SBI लाइफ का मेंटेन किया है। अब देखिए रिटर्न्स इस घंटे इन दोनों ही स्टॉक्स की ओर से, तो 0.27 के रिटर्न्स चंबल जोड़ता हुआ, SBI लाइफ 0.57% ड्रैग कर रहा है पोर्टफोलियो को एट द मोमेंट। अमित त्रिवेदी के पोर्टफोलियो में IDFC फर्स्ट, रिको ऑटो अभी भी है। नया ट्रेड इन्होंने GSPL जोड़ा जिसका टारगेट है 375, 343 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देख लेते हैं ये तीनों ही स्टॉक्स क्या कमाल कर रहे हैं या फिर अभी भी भार डाल रहे हैं इनके पोर्टफोलियो पर। तो अमित के पोर्टफोलियो में यह है ताज़ा तस्वीर। IDFC बैंक अंडर परफॉर्मर है, रिको ऑटो 1.5% की कमाई कर रहा है, GSPL लगभग 1% का प्रेशर डाल रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स तीनों के आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर हमारे जानकारों की। कुणाल शाह याद रखिएगा एक लीडरशिप पोजीशन में थे कल तक, अब वर्तमान स्थिति यही है कि 10-10.5% तक के रिटर्न्स इनके, 3.5% के रिटर्न्स हिमांशु गुप्ता के। अमित त्रिवेदी के लिए IDFC भारी पड़ रहा है, वो बिल्कुल कमा कर नहीं दे रहा और अब इनके हो चुके हैं -11% के रिटर्न्स। तो ये है ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। ऑल द वेरी बेस्ट जेंटलमैन। कुणाल आपसे दोपहर में होपफुली बात होगी, एक और नया ट्रेड कुणाल जोड़ेंगे और आज 3:30 बजे खुलासा होगा कि इस हफ्ते का खिलाड़ी नंबर 1 कितने मार्जिन से जीतता है। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते आपको एक एक्साइटिंग खबर दे दें। मनी कंट्रोल प्रो लेकर आया है आपके लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम का ऑफर। आप महज 365 रुपए में पूरे साल के लिए मनी कंट्रोल प्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये ऑफर जल्द खत्म हो रहा है, तो फटाफट से लॉग इन कीजिए मनी कंट्रोल पर और मनी कंट्रोल प्रो के लिए सब्सक्राइब करें।